वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की आर्थिक राहत पैकेज की 5वीं और अंतिम किश्त। मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, विशेष कानून के जरिए पट्टेदार किसानों को भी दिया जाएगा फसली ऋण। कहा, फसलों की कटाई के बाद किसान चुका सकेंगे ऋण। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 20 मई को घोषित करेगा 10वीं का परीक्षा परिणाम। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, मानव विकास मंत्रालय द्वारा मिलने वाले दिशा निर्देशों के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल। और प्रदेश सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसान विविधीकरण खेती के लिए है प्रोत्साहित। सरकार की इस पहल का किसानों ने किया स्वागत। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। एनडीएमए ने सभी राज्य सरकारों और मंत्रालयों को 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के दिए निर्देश। गृह मंत्रालय इस बारे में विस्तृत जानकारी देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि आर्थिक राहत पैकेज की 5वीं और अंतिम किश्त में भी सुधारों पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस किश्त में मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अनुपालन बोझ को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई की गई है। वित्त मंत्री ने साथ ही कहा कि बोर्ड की बैठकों को ऑनलाइन करने की अनुमति दी गई है और कॉरपोरेट प्रशासन में बड़े सुधार किए गए। Companies could conduct their board meetings, their EGMs and AGMs virtually using technology through video conferences. And the latest order pertains to the fact that even rights issues can be done leveraging the strength of Digital India. This is a major step forward in corporate governance. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अधिक अवसर मुहैया करवाने को लेकर मनरेगा योजना के बजट को लेकर 61,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। Made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. This way will ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 संकट के समय में स्वास्थ्य सुधार में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ेगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संसाधनों में निवेश तेज किया जाएगा। Health reforms and initiatives have been put in place. Public expenditure on health will be certainly increased. Investments at the grassroots level will be ramped up for health and wellness centers, both in the rural and urban areas. Remember that we had been talking about wellness centers so that they can be in tier 2 and tier 3 cities, and particularly giving focus in aspirational districts. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष आर्थिक पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात को ध्यान में रखकर ही इस पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैकेज में लघु उद्योग, छोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले और सामान्य नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक फसलों के लिए जो ऋण उपलब्ध होता था वो केवल भूमि मालिकों को ही मिलता था। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में एक विशेष कानून के जरिए ठेके पर जमीन लेने वालों को भी ये फसली ऋण दिया जाएगा। फसल की कटाई करने के बाद वे इस ऋण को उतार सकते हैं। फसल ऋण जो उपलब्ध होता था, ये फसली ऋण केवल जो भूमि मालिक होते थे उन्हीं के नाम से केसीसी कार्ड बन करके उनको मिलता था। अब हमने हरियाणा में तय किया है कि एक कानून लाकर हम लोग जो ठेके पर जमीन लेते हैं, अर्थात जो काश्तकार होते हैं, ये फसली ऋण बैंकों से उनको भी मिल सकेगा ताकि अपनी फसल
कि कटाई करने के बाद वो उस ऋण को उतार सकते हैं। इसलिए इस एक्ट बनने के बाद किसी भी ज़मीन के मालिक को कोई खतरा नहीं रहेगा कि गिरदावरी यदि काश्तकार के नाम से हो जाती है तो उससे ज़मीन की मलकियत का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रावधान ये हरियाणा के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी का रिकवरी रेट 54.56% है, जबकि केंद्रीय स्तर पर यह आंकड़ा करीब 32% है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग दर प्रति 10 लाख व्यक्ति 2853 हो गई है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है। प्रतिशत ये गिनता हूँ तो 54.56% हमारा आज का ये आंकड़ा है, जबकि केंद्रीय स्तर के ऊपर ये लगभग 32% का आंकड़ा आता है। आज हमारी जो टेस्टिंग है, जो टेस्ट का दर है, वो प्रति 10 लाख यानी प्रति मिलियन 2853 हो गया है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा ऐसा माना जा सकता है। प्रदेश सरकार ने ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को फसली ऋण देने का फैसला किया है। इससे पहले ये ऋण केवल जमीन मालिक को ही दिया जाता था। फतेहाबाद के किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। किसानों ने कहा कि वे आगामी फसल के लिए बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयां लेने के लिए सक्षम नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने ठेके पर ली हुई ज़मीन को छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन सरकार द्वारा फसली ऋण देने के फैसले के बाद उनका मनोबल बढ़ गया है। किसानों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे। इसके अलावा किसानों ने कहा कि खरीद के पैसे सीधे खातों में आने से उनके खर्चों में कमी होगी और आमदनी भी अधिक होगी। किसानों ने इस आर्थिक पैकेज के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। का फैसला किया है, बहुत बढ़िया किया है। इससे कि यह गरीब जो जनता है उनको फायदेमंद हो रहा है। इससे हमारे को आमदनी बढ़ेगी और हमारा जीवन खुशहाली होएगा। सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार ने जो आर्थिक किया है तो बहुत बढ़िया किया है, किसानों लिए बहुत बढ़िया काम। सरकार को लोन दे रही है तो बहुत बढ़िया काम है। जो आगे अगर पहले तक कभी होया नहीं है, अब होया तो बहुत धन्यवाद कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया काम। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि 20 मई को 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। उन्होंने कहा कि जिन नियमों के तहत सीबीएसई 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षा लेगा, उसी के आधार पर प्रदेश सरकार का निर्णय होगा। 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय की परीक्षा न होने के कारण छात्रों को औसत नंबर देकर परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। स्कूलों को पुनः खोलने को लेकर उन्होंने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मिलने वाले दिशा निर्देशों के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वार्षिक शिक्षा सत्र के समय में हुई कटौती को पूरा करने के लिए सर्दियों और शनिवार की छुट्टी रद्द करके सिलेबस को पूरा करवाने पर चर्चा की गई। स्कूलों में प्रिंसिपल एवं अन्य स्टाफ को विभाग द्वारा कार्य करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर वार्षिक परीक्षा लेने संबंधी नए नियमों पर विचार किया जा रहा है। जहाँ तक मैट्रिक के बच्चे हैं उनका हमने रिजल्ट 20 तारीख को निकाल देंगे। उसका पेपर चेक करके सारा कुछ बन चुका है उसका, और उसमें हमने निर्णय लिया कि साइंस का पेपर नहीं आता तो औसतन जितने मार्क्स बच्चों के, जितने नंबर दूसरे सब्जेक्ट में आए, उतने ही औसत नंबर हम उसमें दे देंगे उसको आगे अगली क्लास में उसका एडमिशन कर देंगे। जहाँ +2 की बात है तो +2 में अभी हमने फैसला किया कि आने वाले अगले महीने में, जहाँ सीबीएसई ने भी अपना पेपर की बात की है और हमने अगले महीने में हम उनके पेपर। गिरते हुए भूजल स्तर को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना बनाई है, जिसमें किसानों को धान की जगह दूसरी फसल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा विविधीकरण खेती करने पर किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सिरसा जिले के गांव कुसुम्बी में किसानों ने धान की बजाय वैकल्पिक फसल की बिजाई करने के आवेदन जमा करवाए हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बाबू लाल ने कहा कि धान की खेती में पानी की खपत ज़्यादा होती है। उन्होंने बताया कि इस योजना में हरियाणा के उन खंडों का चयन किया गया है जिन खंडों का भूमिगत जल स्तर 40 मीटर से ज़्यादा गहरा है। किसानों ने बताया कि सरकार ने अच्छी योजना बनाई है। उन्होंने वैकल्पिक फसल की बिजाई करने के फॉर्म भरे हैं। साथ ही किसानों ने कहा कि योजना के आने में थोड़ी देरी के कारण
उनके फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। गांव के सरपंच रोहताश ने बताया कि पानी को बचाने के लिए सरकार की एक अच्छी पहल है और किसानों को इस योजना से काफी लाभ मिलेगा। अपना सिरसा ब्लॉक है जिसमें 40 मीटर से ज़्यादा गहरा पानी हो चुका है। उन ब्लॉक्स में धान की जगह दूसरी जो फसल है उनके लगाने के लिए किसानों को जो है राशि दी जाएगी 7,000 पर एकड़ के हिसाब से। तो इसमें मेन जो है धान की जगह कॉटन लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं, मेज लगा सकते हैं और पल्सीज लगा सकते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत के हिसाब से हमारे गांव में काफ़ी फार्म भरे जा रहे हैं, तो लोगों ने, किसानों भाइयों ने ये सोचा है इस बार कम से कम धान की खेती की जाए। हमारे एरिया में भूसतल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, तो पानी बचाने के लिए किसान भाइयों ने इस बार अच्छी पहल करी है। इस बार धान की खेती हम नहीं करेंगे और जो 7,000 का फ़ायदा हमें मिल रहा है वो लगभग बराबर माना जाएगा, उस फसल के लगभग फ़ायदा बराबर हो रहा है, तो इसीलिए हम दूसरी फसल लगाएंगे। और अब की बार एक स्कीम निकाली मुख्यमंत्री जी ने कि पानी बचाने के लिए कम से कम धान लगाएं और पर एकड़ के 7,000 रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज के जरिए कृषि क्षेत्र एवं किसानों के लिए 3 बड़े सुधार किए हैं। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार सरकार एक केंद्रीय कानून लाएगी जिसके तहत किसान कभी भी और कहीं भी अपनी फसल को ले जाने और बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरे कानूनी सुधार के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की प्रतिबंधित सूची से अनाज, कृषि, खाद्य सामग्री, तिलहन, खाद्य तेल, दाल, आलू और प्याज को बाहर किया गया है। इससे कृषि क्षेत्र में जहां निवेश बढ़ेगा वहीं किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धी मूल्य भी मिलेगा। कृषि उत्पादों के लिए स्टॉक सीमा भी हटाई गई है। इसके अलावा फसल की बिजाई के समय अनुमानित कीमत का पता लगाने के लिए तंत्र विकसित किया जाएगा। खेतों के पास ही कोल्ड स्टोरेज और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के लिए जरूरी ढांचा भी विकसित किया जाएगा। सरकार की इस नीति से न केवल अन्नदाता की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी देश की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पलवल के किसानों ने इस राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार का एक सराहनीय कदम है जिसके तहत अब वे अपनी फसल को किसी भी राज्य में बेच सकेंगे। ऐसा करने से किसानों को फसल का अधिक मूल्य मिलेगा। किसानों ने कहा कि सरकार ने पट्टेदार किसानों को भी फसली ऋण देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से किसान कर्जदार होने से बच जाएंगे। ये सरकार बहुत अच्छा कानून लाने जा रही है। किसानों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कोई अपनी फसल कहीं भी बेचे वो प्रतिबंध खत्म हो जाएगा और बहुत राहत मिलेगी लोगों को, किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा। ये और बहुत बढ़िया पैकेज है। समस्या बनेगी लोगों को पैसे की तो फसल के लिए लोन मिल जाएगा तो समस्या भी खत्म हो जाएगी, किसान ठीक बहाल रहे। ये सरकार द्वारा घोषणा की गई है। इससे किसान अपनी मार्केट कमेटी के अलावा भी कहीं भी जाकर किसी भी फसल को बेच सकता है। और जो आर्थिक पैकेज में किसानों के लिए ऋण की घोषणा की गई है इससे भी किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन में जो किसानों की हालत थी काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब जो ऋण की सहायता से वो अपनी आगे की फसल उगा सकता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की आर्थिक राहत पैकेज की 5वीं और अंतिम किश्त। मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा विशेष कानून के जरिए पट्टेदार किसानों को भी दिया जाएगा फसली ऋण। कहा फसलों की कटाई के बाद किसान चुका सकेंगे ऋण। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 20 मई को घोषित करेगा 10वीं का परीक्षा परिणाम। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा मानव विकास मंत्रालय द्वारा मिलने वाले दिशा निर्देशों के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल। और प्रदेश सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसान विविधीकरण खेती के लिए है प्रोत्साहित। सरकार की इस पहल का किसानों ने किया स्वागत। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।